23 साल पहले जो है ज़मीन ली थी चवादी जम्मू में। ठीक है, ये जो ज़मीन जो थी हमने पैसे जो दिए थे श्रीमान मान साहब जो डेरा नंगाली साहब वाले हैं उनको दिए थे। तो जो ज़मीन हमने ली थी इसमें हमारे जो है हिंदू भाई भी थे और सरदार भाई भी थे, क्योंकि उन दोनों जो है पुंछ का माहौल बहुत ही ख़राब था, मिलिटेंसी वगैरह थी। तो रोज़ाना रोज़ाना जो है फायरिंग वगैरह होती थी। तो हम चाहते थे कि हमारा भी जम्मू में कोई ठिकाना हो। तो आज से 23 साल पहले ली थी। तो उस टाइम जो हमने ज़मीन ली थी तो कई लोगों ने जो है कई लोगों को जो है रजिस्ट्री मिली थी, कई लोगों को सिंपली जो है रसीद मिली थी, कई लोगों ने अपने लेवल पे हमसे जो है इंतकाल के पैसे ले लिए गए थे, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ और कई लोगों ने अपने लेवल पर जो है इंतकाल करवाई थी। अब जो है 23 साल हो गए हैं। ठीक है जी। तो जो है हमें कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा। कुछ जो लोग हैं, ठीक है जी, तो उन्होंने वहाँ पे हमारी जो है जो प्लाट हैं कुछ लोगों के, वहाँ पे जो है अपनी जो कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो पिछले दिनों आज से जो 1 महीना पहले की बात है, हम जब जो 1-2 महीने पहले की बात है, हम जम्मू में गए थे। तो मौके पे तहसीलदार जो थी बहू, जिसके अंडर हमारा जो है चवादी का इलाका आता है, तो वो भी आए थे, उनका पूरा अमला आया था। तो उन्होंने कहा था कि विद इन जो है 15 डेज़ हम आपको जो है क्या रिपोर्ट दे देंगे। आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो हमें कोई पता नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है जो है एलजी जो है जे.एंड.के कि वो जो है वो तहसीलदार से पूछें कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे, क्या चक्कर है। उसके बाद जो है कि अब हम चाहते हैं कि जो श्रीमान मान साहब जी हैं, ठीक है, वो कुछ अपना जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जो है दे रहे। अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो थोड़ा इंटरेस्ट लें तो हमारा जो है मसला जो है बहुत जल्दी जो है हल हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो सारे जो कौम के रहनुमा हैं, ठीक है, उनकी बड़ी जो है बड़ी सोच वाले आदमी हैं, हर एक वो उनको जानता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमारी यही है कि मान साहब भी जो आगे आएँ, इनिशिएटिव लें और हमारा जो मसला हल करें। मैं एक बार फिर एलजी साहब को बेनती करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आपने जो स्टेप उठाया था उस पर थोड़ा सा काम हुआ और आज तकरीबन 8-9 महीने हो गए, उसके बाद किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने उस पर कोई काम नहीं किया, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर है, चाहे वो डीसी जम्मू है, चाहे वो तहसीलदार है। वो उसके बाद कोई उन्होंने ख़ास जो है वो उस पर काम नहीं अमल दरामद नहीं किया। बाकी मैं ये एलजी साहब से फिर एक विनती करता हूँ, उनके ये गोशो गौर ये बात करना चाहता हूँ कि जितनी भी एनमलीज वहाँ प्लाट्स की हैं, जितना भी गफला है, जितने भी स्कैम है, वो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। 2001 से लेके वो जो हमें प्लाट्स मिले थे, हमारी रजिस्ट्रीज हुई थी, हमें हमारा कब्जा मिला था हम लोगों को, उसके बाद उन्होंने ये प्लाट रीसेल किए। मैं आज खास इस जो पूरा मन एहतजाज के माध्यम से मैं एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक क्राइम ब्रांच, ANI और आपकी जो एक्टिव ब्रांचें हैं, जो अच्छा काम करती हैं, जिनके काम जो है जिनके काम को हम सराहते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमारे इस स्कैम में भी वो लोग जिन्होंने ये स्कैम किया है, दोबारा ज़मीन बेची है सेकंड पार्टीज़ को, 2-2 बार ज़मीन बेची है, तो उन लोगों को सामने लाया जाए कि किन लोगों ने बेची है। और वो सारा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है वो मिलावट से हुआ है, उनकी मिलीभगत से हुआ है। तो हमारी यही है कि जितना काम हुआ वो एलजी साहब के एक हुक्म से हुआ, उसके बाद उस हुक्म को आगे इन्होंने जो है वो सिरे नहीं चढ़ाया है। अब हम चाहते हैं कि एक बार फिर एलजी साहब वो जो हुक्म जारी किया था उसके बारे में पूछें डिविजनल कमिश्नर को, उसके बारे में पूछें डीसी जम्मू को और तहसीलदार को कि आपने क्या कार्रवाई की। आज तक हमें कुछ कार्रवाई जो है वो नजर ही नहीं आई वहाँ की। वहाँ जो है हमें गुंडा अंसर वहाँ आ जाते हैं, आपने पीछे भी हमारी वीडियोस देखी होंगी, और हमने उनको भगाया। अब हम गरीब लोग हैं, रिफ्यूजीज लोग हैं, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि ये सारे लोग जाके जम्मू कहीं होटलों में बैठ के रोज़ उन दफ्तरों के जो है वो द्वार पे जाके उनको सलाम करें, उनको नमस्कार करें कि हमारा काम करो। वो सीधी बात है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किससे छुपी लुकी बात है, पैसों के बगैर वो काम नहीं करता है। हम पैसे इस एलजी हुकूमत जनाब सिन्हा साहब की हुकूमत में हम किसी को पैसे नहीं देंगे अपना काम करवाने के लिए। 23 साल हो गए ये ज़मीनें हमारे पास कब्जा है, हमारे पास
इंतकाल है, हमारे पास रजिस्ट्रीज हैं, हम वहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। कुछ लोगों को आज तक कब्जा ही नहीं दिया गया। मैं वो चाहता हूँ कि वो भी बात जो है वो सामने आए कि उन लोगों को अगर उनके पास रजिस्ट्रीज हैं, उनके पास इंतकाल हैं, तो उनको आज तक कब्जे क्यों नहीं दिए गए। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। हमने उनसे बहुत बार दरख्वास्त की है, बहुत बार, कि आप हमें ये पोजेशन हमारे प्लाट्स का दीजिए। आपके पास ये इंतकाल के कागज़ आपके पास हैं, रजिस्ट्रीज के कागज़ हैं, लठे आपके पास हैं, हर एक रजिस्टर आपके पास है, काइंडली हमें पोजेशन दें। लेकिन वो हमारी बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरी से निकालते हैं। इसलिए एलजी साहब को एक बार फिर इस एक पुरअमन प्रोटेस्ट की जो है माध्यम से दरख्वास्त करते हैं, बेनती करते हैं कि आप हमारी जो है बाहें पकड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ स्टेट में। आप ही हम गरीबों की जो है वो इंसाफ कर सकते हैं, गरीबों की तरफ नज़र जो है वो डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरबचन सिंह है। बात ये है कि 22 साल हो गए हमें प्लाट लिया था चौबड्डी में, तो अभी तक हमें हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। हमें ना प्लाट मिले, हमारे पास रजिस्ट्री हैं, हमारे पास पूरे कागजात हैं, इंतकाल के सब कुछ है, तो अभी तक हमें वो इंसाफ नहीं मिला है जो हमें मिलना चाहिए। बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे हैं, 22 साल हो गए, इस वक्त तक हमें कोई वो इंसाफ नहीं मिला। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो बात है, हम बुज़ुर्ग लोग हैं, पूंछ के रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ से जाते हैं जम्मू में तो हमारा कोई बसेरा नहीं है वहाँ पर रहने के लिए। तो हम ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात पर गौर किया जाए और हमारे साथ जो इंसाफ किया जाए, हमारे प्लाट जो है हमें मिलने चाहिए। बड़ा बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार हाँ। 23-24 साल हो गए असी महापुरुषों को पैसे दिते सन, तो अज तक सानू यानी कि रजिस्ट्री हैं, साढ़े को इंतकाल है, तो सानू कब्जा नहीं यानी कि मिल रहा है। तो गवर्नर साहब तक असा अपील की सी, रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब ने कोई स्टैप चुकया सी, उस तो बाद यानी कि स्टैप कोई ठंडा हो गया। तो गवर्नर साहब को असी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब उसकी जोड़े चौधरी प्लाट हैं या इंजीनियर कॉलेज के प्लाट हैं, उन्हें की एक कमेटी बिठाई जाए, CBI हो या NIA हो, इंक्वायरी की जाए तो एक गरीब लोगों की प्लाट यानी कि देते जाए। थैंक यू सर।